The second mode of nutrition is heterotropic nutrition. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? The nutrition in which living organisms are dependent on other sources for their food. यानी ऐसे न्यूट्रिशन को जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं दूसरे सोर्स पे डिपेंडेंट हो अपने फूड के लिए, तो दैट प्रोसेस इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. नेक्स्ट, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन is divided into 3 subdivisions. What are the 3 subdivisions? Heterotropic nutrition. 3 modes. What are 3 modes? First is parasitic. Second is saprophytic या saprotrophic, and third one is holozoic. तो हम लोग पहले पैरासिटिक के बारे में जानेंगे. पैरासिटिक न्यूट्रिशन. व्हाट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन? इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसके अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे यानी उसके बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रहते हैं और उससे अपना फूड डिराइव करते हैं, तो दैट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. इसे लिखेंगे कैसे, डेफिनेशन को जानेंगे हम, राइट. The nutrition in which living organisms reside on the body of other organisms or inside the body of other organisms, which is known as hosts. Other organism inside the body of other organism and derive their food from the hosts. So that is parasitic nutrition. Parasitic nutrition में 2 पार्ट होता है, यानी कुछ पैरासाइट्स एक्टोपैरासाइट्स होते हैं और कुछ एंडोपैरासाइट्स होते हैं. तो न्यूट्रिशन कैसा, जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रिजाइड करते हैं, जिसको हम लोग उस ऑर्गेनिज्म अदर ऑर्गेनिज्म को हम होस्ट बोलते हैं, और उनसे ही डिराइव करते हैं न्यूट्रिशन को. उस न्यूट्रिशन को हम क्या करते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं.
Next is saprotrophic or saprophytic nutrition. Saprotrophic nutrition means वैसा न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करें, है ना। तो द न्यूट्रिशन in which पापा क्या कर रहे हैं? living organisms, the nutrition in which living organisms feed on dead and decaying matters. Dead and decaying matters. तो दैट इज इस न्यूट्रिशन को हम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स को जो फीड करते हैं उसको हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। यानी इसमें जो है सारे डिकम्पोजर्स आ जाते हैं विच इंक्लूड्स बैक्टीरिया एंड फंगी, है ना। तो दैट इज सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आता है आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन। What is holozoic nutrition? The nutrition in which living organisms takes in, that is takes in complex organic substance as a whole in solid form. तो दैट न्यूट्रिशन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। हम लोग जो है इस चैप्टर में होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे। यानी ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सॉलिड फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। तो दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन होलोजोइक न्यूट्रिशन? कितने स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं? तो इट इंक्लूड्स 5 steps. That is ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. So these are the 5 steps which are included in holozoic nutrition. So what is ingestion? Taking in food is ingestion. What is digestion? Breaking down of complex organic matter into simpler and soluble substance, that is digestion. And next is absorption, the process of absorption of digested food. Next, assimilation. Assimilation is the utilization, absorption. After absorption, the absorbed food distributed throughout the body and utilization of food inside the body, that is assimilation. And next is egestion. What is egestion? Egestion is the elimination of undigested food from the body.